अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीहा भट्ट और आज मैं मौजूद हूँ अली दुआ खाना पे। और आज जो हमारी गुफ्तगू है वो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में होगी। तो चलिए प्रोफेसर हकीम अली वक़ार साहब के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। ये जो आपके पास पेशेंट बैठे हुए हैं, आप मुझे इनका बताएं कि किस ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आए हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पास बच्चा है जी, ये बड़ा जिम करता था तो इसको बड़ा शौक था अपनी सेहत बनाने का, लेकिन इसको डायबिटीज़ हो गई थी। इसका HbA1c जो है वो 9.8 आ गया था, जो कि इसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अभी इससे पूछते हैं कि अरसलान, आप बताओ कि आपकी क्या कंडीशन थी उस वक्त। मैं आपको बताता हूँ, मैंने हाल ही में जिम ज्वाइन की थी। 5-10 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद मैं थक सा जाता था, काफ़ी अनफिट महसूस करता था। मैंने एक दिन अली वक़ार साहब की सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, मैंने फ़ौरी उनसे रब्ता किया। हालांकि इस बच्चे को नहीं पता था कि इसको शुगर हो चुकी है। जब ये आया, इसने इलामत अपनी बताई है ना, इसका वजन एकदम से गिरना शुरू हो गया था, इसको थकावट हो जाती थी। ऐसे ही होता था? ऐसे बिल्कुल ऐसे। और कितना अर्सा ट्रीटमेंट आपके लिए? मुझे 2 से 3 माह हो गए हैं। आज भी मैं रेगुलर चेकअप के लिए आ रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी फिट हूँ। तो आपने इस 2-3 महीने में कोई और मेडिसिन इस्तेमाल की है? नहीं, बिल्कुल कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की। मुझे ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इसी ये 70% ठीक है। ये कहीं से भी टेस्ट करवाएगा, इसका HbA1c वो बॉर्डर लाइन से नीचे आएगा। और 30% जो है वो ये परहेज बड़ा करता है। ये बहुत फर्माबरदार बच्चा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकती हैं कि इसकी जिसामत, और ये इसको देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी जो हिस्ट्री है वो शुगर वाली, डायबिटीज़ वाली। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं जी, जिनसे मैंने इनका इलाज किया। बसंत कस्मा का रस मैंने बनाकर भी दिखाया हुआ है, वो इस मर्ज का इलाज है। और 70% ये शुगर खत्म हो चुकी है, कंट्रोल नहीं हुई, 70% खत्म हो चुकी है। मैंने तो हकीम साहब आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि शुगर का मर्ज ठीक हो जाए। माशाल्लाह, मैंने तो आज अपनी आंखों से यहाँ पे मुआवजा देख लिया है। अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी, वो सारी मुआवजे हैं। ये जितनी जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, इनको पैदा करने वाली भी सिर्फ रब की ज़ात है, कोई और इनका खालिक हो ही नहीं सकता, ना कोई चाह कर भी इनको तख्लीक कर सकता है। तो हम अल्लाह ताला की बनाई हुई जड़ी बूटियाँ लेते हैं, उसी के तरीके जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को सिखाए, जो तिब के तरीके हैं, और आगे वो वलियों तक चलते हुए हम जैसे आम इंसानों तक आए, उन्हीं के मुताबिक हम ये अद्वियात बनाते हैं। और आपके सामने ये देख लें, आज ये बच्चा बैठा है जिसकी शुगर ठीक हो चुकी है। तो अल्लाह ताला इसी तरह से मैं दुआ कहूँ कि इसी तरह से और मरीजों को जो शिफा देता रहे। मैं हमेशा अपने मरीजों के लिए दुआ करूँ। हकीम साहब, यहाँ पे तो यंग कपल भी आए हुए हैं, तो इनको क्या मर्ज है? ये यहाँ पर क्यों मौजूद है? देखें, ये हमारी बहन है और ये हमारा छोटा बच्चा है। जो इनकी शादी अभी नई शादी हुई है। बेटा बाजी, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 8 महीने हो गए शादी। और क्या मसला है आपका? मसला नियत ही निकाह, बस बच्चे नहीं हो रहे। तो किसको मर्ज किसको है? आप तो लोग आप किसको कहते हैं कि किसको मर्ज है? तो मैं तो किस में लग रही है? तो मुझे गाली देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा तो बहुत हो रहा है हमारे मुआशरे में। औरतों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। घर वालों को चाहिए कि वो अपने बेटे का भी मुआयना करवाएं, ताकि पता लग सके कि किस में क्या खामी है। मुझे हकीम साहब आप ये चीज़ बताएं कि इस चीज़ का इलाज क्या है? जी बिल्कुल, इस बच्चे का कामिल इलाज मेरे पास मौजूद है। अगर मैं कोई भी बात करता हूँ तो वो दावा नहीं होता, वो दावा अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। मैं सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई हुई इन चीज़ों से और उसके दिए हुए इल्म से इसका इलाज करूँगा। इस मर्ज के इलाज के लिए मैं बसंत कस्मा का रस, कामदेव रस और चंदन रस बनाता हूँ, जो कि एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म की कमी, पस होना जिस्म के अंदर, मर्दाना बांझपन जो है, उसके जितने भी मसाइल हैं, जैसा कि ये बच्चे की रिपोर्ट्स मैंने देखी है, तो बहुत ज्यादा इसकी रिपोर्ट्स खराब है। तो आपको क्या लगता है इनका कितने अरसे में इलाज होगा? मुझे इंशाल्लाह अपने रब पर इतना भरोसा है कि 99% ये बच्चा जो है वो 2 से 2.5 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 2 से 2.5 महीने बाद ये प्रेगनेंसी जो है इनकी, आप जो वाइफ है वो कंसीव भी करेंगी और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। जी हकीम साहब, मुझे तो बहुत खुशी हुई है ये बात सुन के। मैं आज अपनी बहन को एडवांस में मुबारकबाद दे रही हूँ। अल्लाह पाक इनको बहुत जल्द खुशियाँ अता करेंगे। हकीम साहब, ये जो पेशेंट आई हैं ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हैं, तो इनको क्या मर्ज है और आपको कैसे पता चल जाता है कि किस पेशेंट को क्या मर्ज है? देखिए, जो असल हिकमत के अंदर महारत है ना, वो यही है कि मर्ज की तशखीस की जाए। कामिल तशखीस और कामिल तजवीज़, ये 2 ही चीज़ें जो है ना हकीम को कामिल हकीम बनाती है। अगर किसी को ये मुकम्मल आती है, और ये तभी मुकम्मल होती हैं जब मुकम्मल इल्म होगा अमराज का, उनकी दवाओं के बारे में, उनकी तशखीस के बारे में। ये जो मेरे पास अब पेशेंट बैठी है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम था और काफ़ी अरसा से ये बहुत सीरियस पेशेंट थी। इनकी जो 2 शरानें हैं वो मेन वो ब्लॉकेज थी, और डॉक्टर ने इनको ऑपरेट बताया हुआ था। बाजी, आप थोड़ी अपनी कंडीशन के बारे में बताएं। जब आप मेरे पास आई हैं तो आपकी क्या कंडीशन थी? मैं डॉक्टर को गई था, मैंने ऑपरेशन दस्या सी। काहदा ऑपरेशन दस्या सी बाजी? दिन में ते हुंदा की सी? तां
ऐसे दर्द शुरू होने से ख्वास चल रही सी मैं बहुत कम सी तो कितने अरसे से आपको ये मर्ज था, कितना अरसा गुजर गया इसको? कोई साल डेढ़ हो चंदा सी फिर मैं वो इतने मैं कीम सब दम तमक मैं कीम सब बुलाए तो अब आपको कैसा महसूस होता है, आपको कितना आराम आ चुका है आपको अब तक? काफी आराम आ गया मैं टेस्ट भी दोबारा कराया काफी आराम तो वो डॉक्टर जी क्या दे रहे हैं, ऑपरेशन होएगा वो? नहीं अच्छा, उन डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन नहीं होगा किसी कितों इलाज कराया मैं दसिया वो डॉक्टरों ने भी बाकायदा तौर पर ये क्या, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो मेरे पेशेंट ठीक हो जाते हैं ना, वो किडनी फेलियर के हो, हार्ट पेशेंट हो, या कोई भी ऐसी कैंसर तक के पेशेंट जो ठीक हो जाते हैं, फिर वो बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स भी जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जो अना नहीं रखते, जो इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो मेरे साथ रब्ता करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तरबियत ये है कि जितना भी इल्म है उसको आगे फैलाओ। तो मैं जितनी भी मेरी नॉलेज होता है या जो भी नुस्खा होता है, मैं वो डायरेक्टली उनको वो नुस्खे जात भी बता देता हूँ और ट्रीटमेंट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। तो आपने इनका इलाज जो है वो किस तरीके से किया और कितने अरसे में जो है वो आपने इनका इलाज किया और इन्हें आराम आ गया? इनको मैंने ज्वार मोरा दिया। ज्वार मोरा एक ऐसी दवाई है हमारी जो हम खुद बनाते हैं, और ये जिस्म की जितनी भी ब्लॉकेज है शरियानों की, उनके अंदर इजाफी कोलेस्ट्रोल है, बैड कोलेस्ट्रोल है, या कोई भी शरियान ब्लॉकेज है, या आपके दिल के वाल्व जो है किसी भी पेशेंट के वो बंद है, तो बगैर ऑपरेट के ये 5 महीने के बाद आप ये देख लें कि अब ये 2 किलोमीटर भी अगर चले तो इन्हें सांस भी नहीं चढ़ेगी, और इनके बाजू में दर्द भी नहीं होगी, ना इसका जिस्म सुन्न होगा, ना हार्ट में कोई इनका कोई तकलीफ इनको महसूस होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आज किन के साथ आई हुई है यहाँ पे? ये अब भी जो है ना, एक साइकी होती है ना पेशेंट की, कि उनको जरा खौफ रहता है। जिस्मानी तो कंडीशन इनकी ठीक है, क्यों भाई, ये रास्ते में इनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हर बार ये आपको सांस लेकर आती है, तो रास्ते में इनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई आज? वो ठीक लगा। अच्छा हकीम साहब, आप मुझे इनके बारे में बताइए, इतने दुबले पतले और कमज़ोर क्यों हैं? देखिए ये बच्चा, ये छोटी सी उम्र है इसकी, और जब ये मेरे पास आया तो ये इससे भी ज़्यादा कमज़ोर था, पेट पर हाथ रखा हुआ था, इसका बड़ा भाई इसको लेकर आया था। ऐसी है बेटा, आपकी कंडीशन क्या थी, थोड़ा ज़रा बताना मुझे, उस वक्त क्या कंडीशन थी आपकी? 3 साल मेरे सीने पे बड़ी जलन होती थी, पेट पे दर्द होती थी, बाहर की चीज़ें खाता था वगैरह, ये वो सब कुछ खाना का पड़ा। फिर जब बड़े ने बताया क्या कीम के बाद आ जाओ, ना आया, मेरे साथ चला नहीं कर रहा। ये बच्चे की बड़ी कंडीशन ख़राब थी उस टाइम। इसका समझ लें कि डॉक्टरी दवाइयाँ खा रहा था बहुत, ये समझ लें कि दवाइयाँ खा खा कर तो इसका बुरा हाल हो गया हुआ था, और दवाई भी इस पर असर नहीं कर रही थी। बाजारी खाने ये खा खा कर इसका मैदा जो है बिल्कुल ऐसे छन्नी हो गया हुआ था, जख्म थे, अल्सर था इसको मैदे का। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेटा कितने महीने आपका इलाज किया? तकरीबन 3 माह। और उन 3 महीनों के दौरान इसने मुकम्मल परहेज किया। जी जी बिल्कुल, आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये जो मैदे का मर्ज़ है ये तो बहुत ही बुरा मर्ज़ है, और बहुत से लोगों को ये है, क्योंकि आजकल हर कोई बाहर से खाना खाता है। मैं खुद जब बाहर से खाना खाती हूँ तो मेरे मैदे में बहुत जलन होती है। तो जिस भी इंसान को ये मर्ज़ है वो तो बहुत तकलीफ़ में रहता है, और अगर आपके पास इस चीज़ का भी इलाज है तो ये तो मेरे देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जी देखिए, इसमें सबसे पहले जो परहेज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कि अगर एक इंसान, सेहतमंद इंसान का बाजारी या जंक फूड खाने या तेज़ मिर्च मसाला खाने या इस तरह की खुराक खाने से उसका मैदा ख़राब हो रहा है, तो मरीज़ जब वही खुराक खाएगा तो वो ठीक नहीं हो सकता। परहेज़ सबसे ज़रूरी है मैदा के अमराज के अंदर, और साथ साथ जब अच्छी दवा दी जाए मर्ज़ की तशखीस करने के बाद, तो इसी तरह से मरीज़ ठीक हो जाते हैं। जैसे ये अली मुर्तज़ा के सामने अब ये तंदुरुस्त हालत। जी जी, इनको देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि अगर किसी को भी इस तरह का कोई मर्ज़ है तो वो हकीम साहब से लाजमी अपने मर्ज़ का इलाज करवाएं, ताकि वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। जी, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से आई हैं? अभी मैं नारंग मंडी से। तो इतनी दूर से आप अकेली आई हैं, आपके साथ कोई आया क्यों नहीं? मेरे मियाँ ड्यूटी पे जाते हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं अकेली आई। और हाँ, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये बात सुन के। इस तरह के जब भी पेशेंट हमारे पास आप देखने के आते हैं, तो ये इस कुर्सी पर बैठना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी तकलीफ होती है। भाजी कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? तकरीबन 10-12 साल हो गए। तो आपने 10-12 साल में कहीं से इलाज नहीं करवाया? मैंने बहुत सारे नवाज करवाए हैं और कोई तंग वगैरह भी करवाए हैं, तो कोई अल्लाह ताला की तरफ से शिफा नहीं। तो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको यहाँ का कैसे पता लगा? मेरी एक दोस्त थी, उसकी आगे से कोई फ्रेंड थी, उसने हमें बताया था। जब वहाँ से मैंने वो दवाई ली है हकीम साहब से, तो मुझे अल्लाह ताला ने औलाद दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह। आगे आगे दूसरों को बताते हैं। जबरदस्त। इस वजह से मैं भी अल्लाह ताला पे उम्मीद रख के और उसके बाद मेरी टीम भाई उम्मीद रख के आई।
तो आपको लगता है कि आपको यहाँ से आराम आ जाएगा, आप यहाँ से इलाज करवाएंगी तो? हाँ जी, जिसने पहले यहाँ से इलाज करवाया उनके पास भी बहुत सारी उम्मीदें थी, इसलिए इसी उम्मीद से मैं भी यहाँ पे आई हूँ। अब आप देखेंगे इतनी दूर से, ये बहुत सफर है नारायणवली का, और अकेले आना, बिल्कुल। सफर करके आना, और इतनी आस लेकर जब कोई आता है, तो अगर हकीम अताई है तो वो पैसे बटोर लेता है सिर्फ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जो पेशेंट होता है उसका दर्द महसूस करते हैं। और हमारे बड़ों ने यही सिखाया है कि बेटा ये पेशा नहीं है, ये कारोबार नहीं है, ये खिदमत खलक है, ये एक ड्यूटी है जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों की पहले लगाते थे, फिर वलियों की लगनी शुरू होगी। और आजकल चूंकि जो वली के मुकाम पर बहुत कम लोग फायज हैं, और हम जैसे जो आम इंसान है अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये रहम डाला है, और हमारी ड्यूटियां लगाई हुई है कि हम इस तरह के लोगों का इलाज करें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनकी जो मैंने रिपोर्ट्स देखी है और इनकी जो हिस्ट्री है, 12 साल थोड़ा अरसा नहीं होता, ये इतना 12 साल में इन्होंने कोशिशें की, कोई दार इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको अपनी जो रहमत के सदके जो है, इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा जब मरीज़ एक जगह पे मौजूद हो और इतना यकीन हो तो अल्लाह पाक भी इस चीज़ में शिफा ज़रूर डालते हैं। हकीम साहब, इनको देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनको कोई दर्दों का मसला है, क्योंकि ये ठीक तरह चल नहीं रहे। जी बिल्कुल, ये जॉइंट पेन का इनको इशू है। इनका जो यूरिक एसिड है वो भी बढ़ा हुआ है, और आर फैक्टर भी इनका पॉजिटिव था, जिसको गैंटिया बोलते हैं। तो इनकी तो बड़ी कंडीशन ख़राब थी। जी आप थोड़ा ज़रा बताएं कि आपकी कंडीशन किस तरह से ख़राब हो रही है? तो मैं ड्राइवरी करता हूँ, वहाँ ड्राइवरी करते बाइक का खाने खाता हूँ, तो इसलिए मेरे तो जो लोग बताते शुरू करते हैं। ठीक है, कितना अर्सा से आपको ये जोड़ों को दर्द का वो है? काफ़ी देर से तकरीबन 8-9 साल से। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? और मैंने हकीम साहब से दवाई खाई है तो मुझे काफ़ी फर्क नहीं। लोग कितना, आप इसके साथ दूसरी दवाइयाँ तो नहीं खाते जो डॉक्टर्स की दवाइयाँ होती है, ये सिर्फ यही इस्तेमाल करते हैं? मैंने पहले दूसरी दवाई डॉक्टर से बहुत खाई है, मुझे डॉक्टर तो देखें जैसे ये वक्ती तौर पर ये खा रहे थे पेन किलर, तो उसमें वक्ती तौर पर फाका हो जाता है। लेकिन आर फैक्टर का जो उसके इलाज है, या जॉइंट पेन का ये यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो वो जोड़ों के अंदर कल में मरने, तो उसकी वजह से इनको बड़ी तकलीफ थी। जाहिर सी बात है, जो ड्राइवर होता है उसकी टांगी उसकी जो है वो लगातार यूज में रहती है, उन्होंने मूव करना होता है, तो ये बड़ी तकलीफ में थे। अब तकरीबन इनको 1.5 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया। मैं इनको कहता हूँ कि मैं रावलपिंडी मेडिसिन भेज दूंगा, ये फिर भी मेरे पास खुद आ रहते हैं। तो हकीम साहब, आप ऑनलाइन मेडिसिन तो भिजवाते ही नहीं है, तो उसके साथ आप ऑनलाइन चेकअप भी कर लेते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम ऑनलाइन रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, और एक हमारा तशखीस फार्मर, जैसे ये देख लें, ये तशखीस फार्म हमने बनाए हुए हैं कि मर्दों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है, एक जनरल जो अमराज है उनके लिए अलग है। तो जो भी मर्ज होता है, मर्ज के मुताबिक हम ये तशखीस फॉर्म फिल करते हैं। इसमें 40 से 50 सवाल होते हैं जिनके हम जवाब देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मर्ज का जो है वो सही तरह से पता चल जाता है। उसके बाद जो भी दवा तजवीज़ करते हैं वो पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर हमारी मेडिसिन जाती है। तो कितने अरसे में ये मेडिसिन लोगों तक पहुंच जाती है? पाकिस्तान के अंदर तो विद इन 3 to 4 डेज जो है ये पहुंच जाती है, और फिर उन्हें ममालिक में मैक्सिमम जो है वो 8 से 10 दिन लग जाते हैं। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, यूरोप कंट्रीज हैं, तमाम ममालिक में जाती है। अब ये हमारे जो भाई हैं, अब आपके सामने ये देखने कि इनको जोड़ों का मसला है, लेकिन जब ये आए थे उस टाइम इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, इन्होंने बाजारी खाने कम कर दिए हैं, ये खुद पकाना शुरू कर दिया। अब आप बताएं कि आप तो खुद खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत? आवाज़ कभी कभी बना लेता हूँ, तो कभी मेरी हिदायत पर इन्होंने ये किया कि बाजारी खाने कम से कम खाएं, क्योंकि इनमें ऑयल जो है वो ज़्यादा बेतुका होता है, मिर्च मसाले, वो चीज़ें होती हैं जो मुज़र सेहत है। तो इन्होंने खुद खाना बनाना और अपने लिए रात को कम से कम रात का और सुबह नाश्ते का ये इस्तेमाल खुद से करते हैं। दोपहर का खाना ये बाजार से खा लेते हैं। परहेज जो है वो सबसे अव्वल है। अगर कोई भी पेशेंट बस में परहेज नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं हो सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। जी, मुझे इनको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि पहले इनको ज़्यादा मर्ज था और अब इनको आराम आ चुका है, खुद भी ये बता रहे हैं ये चीज़। तो जोड़ों का दर्द तो वाकई बहुत तकलीफदेह मर्ज है, और मैं अपने तमाम देखने वालों को कहूँगी कि परहेज भी करें और इसका इलाज भी लाजमी करवाएं, ताकि आप एक सुकूनदेह ज़िंदगी गुजार सकें। हकीम साहब, इनको देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा कि इनको कोई मर्ज है, तो आप मुझे बताएं कि इनको भी कोई मर्ज है? देखें, अब बच्चा ये माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है, वरना जब ये मेरे पास आया था तो इसको गुर्दों का मर्ज हो गया हुआ था। बेटा, क्या आपकी रूटीन थी जिसकी वजह से आपको गुर्दों का मर्ज हुआ था? हकीम साहब, मुझे बोतलें पीने का बहुत शौक था, तो जिस वजह से ये गुर्दों का मसला मुझे, मतलब मैं खाली पेट सुबह का नाश्ता भी नहीं करना, बोतल पी रही, दोपहर का भी इसी तरह, रात का भी इसी तरह।
सिर्फ बोतलें नहीं थी, वो चीजें भी बताओ। ले रही थी उनके साथ साथ मतलब वेब हो गया, तंबाकू नशी मतलब सिगरेट हो गया। तो क्या आप खाली पेट ये सारी चीजें इस्तेमाल करते थे? खाली पेट ही करता था, जिस वजह ये ना खाने पीने की रूटीन थी इसकी, मैं खुल के बताता हूँ। जी। हर वक्त इसको बस यही होता था कि बोतल हो और वो जनाब वो शीशा, वो जो बच्चे पीते हैं धुएं निकालते हैं, वो ये जो जितने फ्लेवर है ये गुर्दों पर जो है वो बहुत मुज़र असरात उनके होते हैं। तो ये नौजवान नस्ल, ये हमारी जो है माँ बाप को चाहिए कि अपनी इन नस्ल की हिफाजत करे। तो ये हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हकीम साहब, अभी तो ये माशाल्लाह बहुत सेहतमंद लग रहा है, तो इसने कितने अरसे में आपसे इलाज करवाया और इसे कब आराम आया? इसको तकरीबन चौथा महीना है जी इसको इलाज करवाते हुए। और ये शुरू में जब ये बोतलें छोड़ नहीं रहा था, मैं इसको ताकीद भी करता था, उसके बावजूद ये बदपरहेजी कर जाता था, फिर अचानक से इसकी तबीयत खराब हो जाती थी। तो अक्सर औकात रात को लेट नाइट भी इसने मुझे कॉल करनी है कि हकीम साहब मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो इसको मैं परहेज बताता था। उस टाइम जो खाना पीना होता था उसकी चेंजिंग थोड़ी मैं इसकी। अच्छा बेटा, आपको मसला क्या हुआ था, मुझे ये बताएं, आपकी इलामत क्या थी? मसला ये था कि मतलब जो छोटा ख्याब था वो बहुत रुक गया था, विंडो वाली साइड में बहुत पेन होता, तो जिस वजह से मतलब तकलीफ थी बहुत ज़्यादा। फिर आपने कोई टेस्ट करवाया? आपने टेस्ट भी करवाए थे, लेकिन मेरा एक कज़न है उसने मुझे बताया कि मैंने मतलब सोशल मीडिया पे देखे हैं हकीम साहब को। कितना अरसे पहले आप यहाँ पर आए थे, आप मुझे ये बताएं। तो मैं 3-4 माह हो गया मुझे मतलब हकीम के पास आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब जब ये आया तो इसकी रिपोर्ट जो है वो किडनी की डिजीज इसकी जाहिर कर रही थी कि इसको गुर्दों का मर्ज हो चुका है, लेकिन मैंने शुरुआत इसको नहीं बताया ताकि ये बच्चा है तो हकीम साहब, आपने इसका इलाज किस तरीके से किया? मैंने अपने जितना भी तजुर्बा है उसको बुरवेकार लाते हुए इसके मर्ज की तशखीस की। इसके जो 2 टेस्ट करवाने थे वो मैंने करवाए। उसके बाद मुझे जब पता चल गया, ये कंफर्म हो गया कि इसको किडनी का ही मसला है, फिर मैंने इसका इलाज शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखें, ना इसको कोई गुर्दों का मसला है ना कोई दर्द है, लेकिन शुरू में ये बदपरहेजी बड़ी करता रहा है, मुझे पता चल जाता था। ये जब बदपरहेजी करके आता था मैं इसको खुद बताता था कि बेटा आपने बोतलें अभी भी नहीं छोड़ी। हकीम साहब, इसको देखकर ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल सेहतमंद अब लग रहा है। तो मैं जितने भी मरीज आज यहाँ पर देखे हैं सबको मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि सब यहाँ से इलाज करवा रहे हैं, उन्हें बहुत आराम आ रहा है हकीम साहब से इलाज करवा के। मैं हकीम साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया। मैं यहाँ पर तमाम वालिदैन को एक बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो सारी ठीक तरीके से परवान चढ़ेंगी। अच्छा हकीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई इलाज करवाना चाहे या आपसे कोई मुलाकात करना चाहे तो वो कहाँ पर आए? देखिए, मेरी 2 ब्रांचें हैं, एक है GT रोड फिरोज वाला पर और एक है रावी टोल प्लाजा पर। शादरा मोड़ और बत्ती चौक के दरमियान रावी टोल प्लाजा, उसके बिल्कुल सामने अली दवाखाना है। यहाँ पर मैं सुबह 12 से शाम 7 बजे तक होता हूँ। 0301 5959 598 0311 10 33 392, ये 2 नंबर ही मेरे ज़ाती नंबर है जिन पर आप व्हाट्सएप पर कॉल करके, वीडियो कॉल करके अपनी वीडियो कॉल पर मेडिसिन भी तैयार करवा सकते हैं और फिजिकली इन पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल भी सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर 5 दिन मैं सऊदी अरब में हूँगा 1 से 5 तारीख तक, और 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं दुबई वाले दवाखाना पर हूँगा। बाकायदा उसके नंबर जो है वो भी इंशाल्लाह हम मेंशन कर देंगे। अगर कोई भी बैरून मुल्क भी मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो इन्हीं 2 नंबर्स पर रब्ता करके वहाँ की अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा सकता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। अब आप अपनी होस्ट अलीहा भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।